So good morning friends, welcome to PD classes. Today an important session for those who are going for electrical engineer interview, and in this session we are going to take PLC and SCADA based questions. I hope this session will be very fruitful, and today I have Simran who will be participating in this interview, and Mr. Vikas, you are ready for the interview? Yes sir. You are an engineer. Yes, and sir. you have come from Haryana, right? Yes, चरखी दादरी से आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको पीडी क्लासेस पर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके, आने वाले टाइम के अंदर आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं? यस सर। ओके, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल बेस्ड क्वेश्चंस दे वुड आस्क यू। ओके, यस सर। सो हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन लेते हैं। दिस इज अ मॉक सेशन फॉर यू। रेडी? यस सर। ओके, चलिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप आपने की हो, सब कुछ बताइए। श्योर सर, आई हैव डन इन 2 month एक्सपीरियंस इन एडवी टेक्नोलॉजी इन ट्रैफिक लाइट सिग्नल प्रोजेक्ट, जिसमें हम पीएलसी पे काम करते थे। इसमें पीएलसी में सिग्नल किस प्रकार पासिंग होते हैं, इसमें 0 वोल्ट कहाँ पे यूज़ करनी है, 24 वोल्ट कहाँ पे यूज़ होगी, इसमें पीएनपी कहाँ पे बनाना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहाँ पे बनाना है। हमें पीएलसी के बारे में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता था। इसमें हम रिमोट टर्मिनल यूनिट का भी यूज़ करते थे, इसमें हम कम्युनिकेशन नेटवर्क का भी यूज़ करते थे, इसमें पावर सप्लाई मॉड्यूल का भी यूज़ करते थे। और इसमें हम किसी भी ट्रैफिक लाइट पे किस साइड से बना रहे हैं, किस साइड से हमें सिग्नल देना है, उसका भी यूज़ हम पीएलसी में करते थे। ओके, थ्रू इंडस्ट्री। ओके, और आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है वो किस में रहा है, किस कंपनी में रहा है? आई हैव करंटली वर्किंग 6 month इन ST इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन पीसीबी प्रोडक्शन। इसमें वर्क प्रोफाइल बताइए आपका। इसमें सर हम पीसीबी को पहले किसी भी पार्ट पे कंपोनेंट लगा के उसको एआई करके कोटिंग करके फिर हम उस पर सेपरेशन करके उसको क्वालिटी डिपार्टमेंट में देते थे। फिर हम उसे स्टोर मैनेजर के पास हैंड ओवर कर देते थे। स्टोर मैनेजर उसको टैग लगा के अगली कंपनी में भेज देता था। उससे हमें पता चलता था कि ये इलेक्ट्रिकल बैटरियों पे किस प्रकार काम करेगी, इलेक्ट्रिकल कारों पे किस प्रकार काम करेगी। यदि कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए तो मेरे उस ईमेल के थ्रू मैसेज भेज देते थे कि ये पार्ट डैमेज है, इसमें ये पार्ट मिसिंग हुआ है। इस प्रकार हमें पीसी प्रोडक्शन का काम होता था। वेरी गुड। चलिए मैं अब आज बहुत से टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। Yes, सबसे पहले बताइए, नेम सम कंपोनेंट्स ऑफ स्काडा सिस्टम। कुछ कंपोनेंट्स बताइए इसके मेन। यस सर, इसमें हम रिमोट टर्मिनल यूनिट का यूज़ करते हैं। ओके, इसमें हम मास्टर टर्मिनल यूनिट का यूज़ करते हैं। ओके, इसमें हम कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज़ करते हैं। वेरी गुड। मिस्टर विकास, द टिपिकल ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? श्योर सर, इसमें 5 पार्ट होते हैं। नाम बता सकते हैं? यस सर। बताइए। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल, ओके, पावर सप्लाई मॉड्यूल, राइट, रैक एंड चेजिज, ओके, कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल। वेरी गुड। अच्छा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पीएलसी कंट्रोल सिस्टम? इसका क्या एडवांटेज होता है? जी सर, इसमें हम जल्दी से रिपेयर कर सकते हैं। ओके, इसमें हम जल्दी से कम्युनिकेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती यस सर। है। ओके, यस प्लीज सिमरन, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? Sure, sir. What are your hobbies? श्योर मैम, माई हॉबीज प्लेइंग क्रिकेट, कबड्डी, एक्सप्लोर न्यू कल्चर, मेकिंग न्यू फ्रेंड एंड एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑन वेरियस इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट। दैट्स गुड। अच्छा, व्हाई पीएलसी इज पॉपुलर? यस सर, बिकॉज क्योंकि इसमें हम एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल को पास करवा सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें हम आरटीओ यूनिट का भी यूज़ करते हैं। ओके, इसमें हम माइक्रो बेस प्रोसेस होता है। इसमें टाइमिंग एंड काउंटिंग फंक्शन भी होता है। ओके। यदि स्कैडा सिस्टम कोई फेलियर वगैरह हो तो ये सिस्टम यूज़ कैसे करते हैं आगे? श्योर सर, इसमें हम आरटीओ यूनिट का यूज़ करते हैं। Okay. ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होती है। अच्छा, विच पार्ट ऑफ द स्काडा सिस्टम इनिशिएट्स ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेशन विद रिमोट साइट एंड इंटरफेस विद एन ऑपरेटर? जी सर, MTU यूनिट का यूज़ करते हैं, जिसमें MTU की फुल फॉर्म मास्टर टर्मिनल यूनिट होती है। ओके, व्हाट सिग्नल कैन पीएलसी अंडरस्टैंड? कौन कौन से सिग्नल पीएलसी अंडरस्टैंड करता है? यस सर, इसमें बाइनरी एंड एनालॉग सिग्नल अंडरस्टैंड करता है। ओके, एंड व्हाट आर द सब पार्ट्स ऑफ सीपीयू? श्योर सर, इसमें मेमोरी, प्रोसेसर एंड पावर सप्लाई। एंड व्हाट इज द सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ पीएलसी स्कैन? श्योर सर, इसमें सर रीड, एग्जीक्यूट एंड राइट। ओह, रीड, एग्जीक्यूट एंड Yes, राइट। ओके, ओके। चलिए अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। व्हाट इज सिग्नल फ्लो ग्राफ? ये क्या होता है? श्योर सर, सिग्नल फ्लो ग्राफ एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम किसी भी वैल्यू को निकाल के उसको हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्राफ पे।
इसी को हम सिग्नल फ्लो डायग्राम कहते एंड हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम? इसके क्या एडवांटेज है? ये स्लो प्रोसेस होता है, ओके ये इजी से रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है। सिमरन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. Sure, sir. What are your strengths? यस मैम, आई एम पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट पर्सन। Okay, and advantage of to open loop control system? जी सर, ये स्लो प्रोसेस होता है, इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं किसी भी लूप के थ्रू। Okay, ये हम इसमें किसी भी कंटिन्यूस सिग्नल को बार बार चला सकते हैं। इसमें हम रेजिस्टेंस को देखते हैं कि ये किस प्रकार कार्य कर रही है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। right. What is transfer function? ये क्या होता है? श्योर सर, ट्रांसफर फंक्शन, इसमें हम लैपलेस ऑफ द इनपुट एंड लैपलेस ऑफ द आउटपुट वोल्टेज हमारे जीरो के इक्वल मिलती है, इसी को हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म कहते हैं। और what is electrical inductor? श्योर सर, ये अपोजिट काम करता है इन इलेक्ट्रिसिटी, Okay, इसी को हम इलेक्ट्रिकल इंडक्टर कहते हैं। and what is the purpose of transformer? श्योर सर, ट्रांसफार्मर का यूज़ हम वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के लिए यूज़ करते हैं, इसका हम इंक्रीज एंड डिक्रीज वोल्टेज को करने के लिए करते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसमें हम आयरन लॉस, हिस्टेरिक लॉस एंड कॉपर लॉस आदि के बारे में भी पता करते हैं। इसमें हम सेल टाइप, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में भी पता करते हैं। Good. Why should we use multimeter and how? श्योर सर, मल्टीमीटर का यूज़ हम वोल्टेज, करंट एंड उसमें अदर कंपोनेंट के बारे में चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। मल्टीमीटर का यूज़ हम कंपनी में किसी भी पार्ट पे हम कितनी वोल्टेज, कितना करंट पे काम करना है उसके बारे में जानकारी मिलती है। What is overlapping and why it is dangerous? जी सर, इसमें हम ओवरलैपिंग किसी भी वोल्टेज पे कोई भी करंट ज़्यादा आ जाए, उस कंपोनेंट पे जो डैमेज होगा उसी को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। Okay. इसका यूज़ हमें इंडस्ट्री में करने को मिलता है। ओवरलैपिंग हमें किसी भी पार्ट पे ज़्यादा हीट मिल जाती है तो वो डैमेज हो जाता है, वो जो आगे इंडस्ट्री में जाएगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, किलो वॉट हावर इज ए यूनिट ऑफ? यस सर, इसमें पावर की यूनिट होती है। Okay. What is CRO? श्योर सर, CRO कैथोड रे ऑक्सीलेशन होता है। Okay. इसका यूज़ हम कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग बना के उस पे हम ये देखते हैं कि इसमें किस टाइप से वेव फ्लो हो रही हैं, अप डाउन हो रही हैं, स्क्वायर वेव हो रही हैं, कोसाइन वेव हो रही हैं, साइन वेव सुडल हो रही हैं या टेंजेंट साइन वेव सुडल हो रही हैं, उसी के बारे में हमें मिस्टर विकास, व्हाट आर CNG पार्ट्स? ये कौन कौन से होते हैं? ये मैनी टाइप के पार्ट होते हैं सर। ओके इसमें सोलेनॉइड वाल्व, ओके रिड्यूसर, यस इंजेक्टर, राइट एक्सेसरी एंड फिल्टर, यस फिटिंग। right. Okay, now I'm giving chance to again to madam. Okay, so please ask question. Sure, sir. Yes. What are your weakness? यस मैम, आई एम वर्कोलिक पर्सन। Okay. अच्छा, what is CNC? यस सर, CNC एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हमें कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है और इसमें हम ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के थ्रू चलाते हैं। इसमें हमें लो कॉस्टिंग के थ्रू हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। टुडे डिमांड इज CNC मशीन। आपने अपनी इंजीनियरिंग कहाँ से की इलेक्ट्रिकल? श्योर सर, मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग RPS कॉलेज बनाना महेंद्रगढ़ से की है। कितने परसेंट थे आपके? 71% इन IGU यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन होती थी सर। रीज़न, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्यों था? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल मशीनों के बारे में जानने को और ज़्यादा मौका मिलता था, अवसर मिलता था। कि वो आपको पसंद था? यस सर। ओके। ये किस प्रकार कार्य करती हैं और ये आगे जाके क्या प्रोसेस है इनका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसा लगा पीडी क्लासेस पर आपको अभी तक? बहुत अच्छा लगा सर। ओके, अभी हार्डली 4-5 डेज हुए, तो कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पे आके। ओके, यू आर फीलिंग गुड? लगता है कि 7 डेज में रियल में चेंजेस है आपकी पर्सनालिटी के अंदर? यस सर। वेरी गुड। चलिए, अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करने जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लास्ट तक हमसे बने रहते हैं तो लास्ट में एक इंपॉर्टेंट आपके साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो आपसे जरूर पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप इस इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं पर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे?
देखिए इसमें ना आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे सर मैं ट्राई करूंगा अगेन, आपको कहना चाहिए सर आई हैव स्ट्रगल्ड हार्ड फॉर दिस पोस्ट एंड आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव एंड आई बिलीव दैट आई विल गेट सिलेक्टेड, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड दिस टाइम आई वुड एटलीस्ट कम टू नो अबाउट माय वीकनेसेस, आई विल वर्क अपॉन इट एंड डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड इन नेक्स्ट टाइम, सर आई बिलीव इन ट्रायल एंड एरर। आप इस तरीके से कॉन्फिडेंटली इसका जवाब दीजिए। नो डाउट जब आप जाएंगे तो आपका स्वॉट एनालिसिस पूछेंगे, आपसे स्ट्रेंथ्स पूछेंगे, वीकनेस पूछेंगे, आपसे आपकी हॉबीज पूछेंगे, तो आपके पास एक जस्टिफाइड आंसर होना चाहिए। इवन आपका इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन होना चाहिए। क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इंग्लिश में? यस ट्राई कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, आई एम विकास कुमार, माय नेम मैचेस माय पर्सनालिटी, आई एम ए कॉम्पिटिटिव पर्सन, आई लव चैलेंजेस, आई बिलोंग टू तरखेदारी विच इज फेमस फॉर ए ट्रेडिशन फॉर ए सोल्जर फ्रॉम एवरी होम। वेरी गुड, ऑलमोस्ट मैंने बाकी बातें आपसे पूछी हुई है, आपकी एजुकेशन वगैरह आपने अच्छा बताया और उम्मीद है आप अपना बेस्ट इंटरव्यू देंगे। ओके सर, चलिए बेस्ट ऑफ लक टू यू आल्सो एंड आवर कलीग्स आल्सो। ओके थैंक यू सर। ओके गुड।